हेलो डियर स्टूडेंट, दिस साइड भारती चौधरी और आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रोशा नर्सिंग एकेडमी की 10 मिनट ओबीजी सीरीज के अंदर। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा सा ही सिंपल टॉपिक है, जो कि है फंडल हाइट का मेजरमेंट। यानी कि जब कोई प्रेग्नेंट फीमेल एएनसी विजिट में आती है किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो हम उस टाइम पे उसका जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें जो फंडल हाइट होती है या प्यूओ सिम्फाइसो फंडल हाइट होती है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। फिर उस मेजरमेंट करने के टाइम पे किन बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ कि जो फंडल हाइट है उसकी मेजरमेंट के दौरान कौन सी पोजीशन रखनी है पेशेंट की, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। और यहाँ से क्वेश्चन एक जो एग्जाम में आता है वो ये आता है बच्चों कि मान के चलो एक फीमेल है, ठीक है, आपने उसकी फंडल हाइट मेजर की और उस फंडल हाइट जो है वो मान के चलो 28 सेंटीमीटर आई है, तो आप क्या उससे उसका पीरियड ऑफ जेस्टेशन बता सकते हो कि नहीं बता सकते? तो बिल्कुल बता सकते हो। इसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे बताते हैं। ओके, और फंडल हाइट जो है उसके लिए अपन एक पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे कि किस पोजीशन पे पीरियड ऑफ जेस्टेशन कितना होता है जब अपन अल्नर बॉर्डर से अपन फंडल हाइट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास विद अ हाई मोटिवेशन। ओके, सबसे फर्स्ट अपन बात करें कि जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है बच्चों, जो ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके अंदर पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फंडल हाइट को चेक किया जाता है यूट्रस की। ठीक है, ये तो मैं बता चुकी। अब उसको फंडल हाइट को मेजर करने से पहले अपन को किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, फीमेल का ब्लैडर जो है बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए। सेकंड है लाइंग इन डोर्सल पोजीशन विद हिप एंड नी फ्लेक्स्ड। हिप एंड नी कैसे होनी चाहिए बच्चों? फ्लेक्स पोजीशन में होनी चाहिए। कौन सी पोजीशन? ये पोजीशन। ठीक है, इस पोजीशन में बिल्कुल डॉर्सल पोजीशन है। हिप और जो नी है वो बच्चों कैसे है? फ्लेक्स्ड पोजीशन में है। और हैंड या पिलो होगा अंडर द हेड। अगला पॉइंट है बच्चों, यूज करते हैं अल्नर बॉर्डर का ऑफ हैंड टू असेस करने के लिए फंडल हाइट को। देखो बच्चों, अपन को पता है अपन एबीजी सैंपल लेते हैं तो किस आर्टरी से लेते हैं? हैंड की से, रेडियल आर्टरी। ठीक है, मान के चलो क्या ये रेडियल आर्टरी है? रेडियल आर्टरी के जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पे कौन सी होती है? अल्नर आर्टरी होती है। और अल्नर आर्टरी से अपन जब किसी साइड में जाते हैं तो हैंड का ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है? अल्नर बॉर्डर होता है। ठीक है, जब अपन फंडस हाइट को असेस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा बॉर्डर यूज करते हैं? हैंड का अल्नर बॉर्डर यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है स्टार्ट करते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस से और कहां तक जाते हैं? यूट्रस के फंडस पॉइंट तक जाते हैं। ठीक है, और जहां पर हमको यूट्रस का फंडस फेल्ट हो जाता है, यूट्रस फेल्ट हो जाता है या बच्चों फंडस फेल्ट हो जाता है, वहां पे अपन क्या करते हैं? एक्स पॉइंट को क्या करते हैं बच्चों? मार्क कर देते हैं। ठीक है, अपन इन पॉइंट को अपन इस डायग्राम में समझेंगे। देखो, सबसे पहले पेशेंट को किस पोजीशन में रखा अपन ने? पेशेंट को रखा डोर्सल पोजीशन। हिप और नी जो है क्या होनी चाहिए? स्लाइटली फ्लेक्स होनी चाहिए। मदर का ब्लैडर जो है वो कैसा होना चाहिए बच्चों? बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए। अपन हैंड के कौन से बॉर्डर का यूज करते हैं? अल्नर बॉर्डर का यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं कहां से? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये वाला पॉइंट क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है फंडस वाला पॉइंट। तो अपन क्या करते हैं, ये जो अल्नर बॉर्डर है इससे कुछ इस तरीके से प्यूबिक सिम्फाइसिस से स्टार्ट करते हुए और अपन क्या करते हैं, जहां पे अपन को फंडस फील हो जाता है फीमेल का, वहां पर रुक जाते हैं। ठीक है, फंडस फील हो गया। फंडस जहां पे फील होता है वहां पे एक्स जो पॉइंट है मार्क कर देते हैं। बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि ये जो पोजीशन है अपन कब करते हैं फीमेल को? जब अपन को फंडस को असेस करना हो, ना कि जब फंडल हाइट मेजरिंग टेप से मेजर करनी हो, उसके लिए पोजीशन अलग होती है। ठीक है, उसको भी मैं समझाऊंगी आपको। देखो, ये सारी चीजें होगी। अगला है
कि सिम्फाइसियो फंडल हाइट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अभी तक तो अपन ने क्या किया है, केवल फंडस को असेस किया है, अल्नर बॉर्डर से प्यूबिक सिम्फाइसिस से स्टार्ट कर कर यूट्रस के फंडस तक केवल फंडस को असेस किया है अपन ने, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, सिम्फाइसो फंडल हाइट का मेजरमेंट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमारे पास मेजरिंग टेप होना चाहिए, ठीक है। और उस मेजरिंग टेप का वन एंड तो होना चाहिए प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, और एक एंड होना चाहिए जहां पे अपन ने अभी फंडस को असेस किया था और एक्स पॉइंट को मार्क किया था वहां पर होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट कहां पे होना चाहिए बच्चों, प्यूबिक सिम्फाइसिस पर, और एक पॉइंट होना चाहिए एक्स पॉइंट पे, ठीक है। मेजर किया जाता है इन सेंटीमीटर, हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेंटीमीटर में मेजर की जाती है आपकी फंडस हाइट। अगला है पेशेंट लेग स्ट्रेट होनी चाहिए, इनकी एक्सटेंडेड होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, जब अपन मेजरिंग टेप से, जब अपन बच्चों मेजरिंग टेप से मेजर कर रहे हो फंडल हाइट को, किसको बच्चों, फंडल हाइट को, ओके। तो वो पोजीशन कौन सी होनी चाहिए वो भी देख लो आप। यहाँ पे तो अपन ने क्या किया था, केवल फंडस को असेस किया था। अब अपन मेजरिंग टेप के थ्रू क्या करेंगे, जो फंडल हाइट है या सिम्फाइसो फंडल हाइट है उसको लेंगे। तो उसके लिए फीमेल जो है, जो मदर है, वो बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में होनी चाहिए, और उसके लेग जो है वो भी बिल्कुल कैसे होनी चाहिए, एक्सटेंडेड होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। होने के बाद अपन क्या करेंगे कि मेजरिंग टेप लेंगे। मेजरिंग टेप लेने के बाद उस टेप का एक पॉइंट देखो, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस का पॉइंट, यहाँ पर रखेंगे, और एक पॉइंट रखेंगे बच्चों जहां पे अपन ने एक्स जो मार्क किया था वहां पर रखेंगे। और ये जो हाइट जो आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी भी मेडिकल स्टाफ ये जो फंडल हाइट को मेजर करता है उसके अंदर जो मेजरिंग टेप होता है, मेजरिंग टेप की जो इंच वाली साइड होती है वो स्टाफ की अपनी तरफ होनी चाहिए, और सेंटीमीटर वाली साइड जो होती है वो अपोजिट साइड होनी चाहिए। यानी कि स्टाफ अगर यहाँ पे खड़ा है तो ये वाले पॉइंट जो है वो इंच वाली साइड होगी, और ये वाली पॉइंट क्या है बच्चों, सेंटीमीटर साइड वाली होगी। तभी तो आप इजीली असेस कर पाओगे ना सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर की फंडल हाइट है, ओके। तो अपन को ये पोजीशन बच्चों बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब फंडस को असेस करते हैं तो उस कंडीशन में कौन सी होती है, डोर्सल पोजीशन, हिप एंड नी फ्लेक्स्ड। लेकिन जब मेजरिंग टेप से सिम्फाइसो फंडल हाइट को मेजर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सुपाइन पोजीशन विद लेग एक्सटेंडेड होनी चाहिए। दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है बच्चों कि सिम्फाइसो फंडल हाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आफ्टर 24 वीक। 24 वीक के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि ये जो सिम्फाइसो फंडल हाइट है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आफ्टर 24 वीक सिम्फाइसो फंडल हाइट जो होती है सेंटीमीटर में वो करस्पॉन्ड करती है नंबर ऑफ वीक अप टू 36 वीक। यानी कि कहने की बात ये है कि 24 वीक से लेकर 36 वीक तक क्या होगा, जितनी फंडल हाइट आएगी आपकी, जितनी फंडल हाइट आएगी, या इसको बोलते हैं सिम्फाइसियो फंडल हाइट आएगी, वो इक्वल होगी पीरियड ऑफ जेस्टेशन के, ठीक है। और 1 to 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो सकता है, बस 1 to 2 सेंटीमीटर ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, इतना डिफरेंस या इतना वेरिएशन जो है वो चलता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। मान के चलो अगर आपके पास 28 सेंटीमीटर की फंडल हाइट आई, सिम्फाइसियो फंडल हाइट है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए इस प्रेग्नेंट फीमेल का पीरियड ऑफ जेस्टेशन कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों, 28 वीक होगा। क्योंकि अपन ने बताया था ना 24 के बाद 26 तक क्या है, इक्वल होता है। ये तो अपन का क्या आ गया बच्चों, पीरियड ऑफ जेस्टेशन।
मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन दिया गया है और आपको क्या पूछी गई है, फंडल हाइट, सॉरी फीटस की एज पूछी गई है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पीरियड ऑफ जेस्टेशन में से माइनस कर दोगे 14 डेज, तो आपको क्या आ जाएगा, फीटल की एज आ जाएगी। यानी कि 14 डेज मतलब 2 वीक, 2 वीक इसमें से माइनस करोगे तो 26 वीक होगी बच्चों क्या, फीटल एज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब देखो कुछ इस तरीके से जो है फंडस हाइट जो है या वीक के अकॉर्डिंग जो है उसको मतलब डिफरेंशिएट किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है। देखो बच्चों 12 वीक तक, अप टू 12 वीक जो बच्चों यूट्रस होता है वो कैसा ऑर्गन होता है, इंट्रापेल्विक ऑर्गन होता है। इंट्रापेल्विक ऑर्गन का मतलब होता है पेल्विस के अंदर होता है यूट्रस। लेकिन जैसे ही 12 वीक आता है तो 12 वीक पे यूट्रस होता है वो किस पोजीशन में आ जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल पर आ जाता है। और 12 वीक के बाद एक्स्ट्रा पेल्विक ऑर्गन बन जाता है कौन, यूट्रस। अब बात देखो, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये अम्लाइकस है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अम्लाइकस है। ये अम्लाइकस का लोअर बॉर्डर है, ये अम्लाइकस का अपर बॉर्डर है। ये अम्लाइकस के लोअर बॉर्डर और प्यूबिक सिम्फाइसिस के मिड का पॉइंट है। ठीक है, लिखा हुआ है सब इधर। अगला देखो, ये जो है वो जिफी स्टेर्नम है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है 1/3 डिस्टेंस पे है बिटवीन अम्लाइकस के अपर बॉर्डर एंड जिफी स्टेर्नम से। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है 2/3 डिस्टेंस पे है अम्लाइकस एंड जिफी स्टेर्नम से। समझ में आई बात। अब देखो 12 वीक पे है प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल पे। अब इसमें आप 4 4 4 प्लस करते जाओ तो 16 वीक, 20 वीक, 24, 28, 32, 36 और 36 के बाद वापस से 40 वीक पे आ जाता है, वापस से 2/3 डिस्टेंस ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड जिफी स्टेर्नम के बीच में। और ये वाला साइन जो होता है इसको बोलते हैं बच्चों वेलकम साइन या लाइटनिंग साइन। जब आपका यूट्रस जो है या यूट्रस क्या मतलब जो फीटस है वो क्या कर जाए 36 के बाद 40 वीक पे वापस इसी लेवल पे आ जाए 32 वीक के लेवल पे, तो इसको बोलते हैं वेलकम साइन। यानी कि अब डिलीवरी होने वाली है, बेबी का वेलकम होने वाला है कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बच्चों बात करते हैं, ये अपन ने देख लिया, बस इतना ही है फंडल हाइट में तो। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही था इसमें कि फंडल हाइट को कैलकुलेट किया कैसे जाता है। ठीक है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन के अकॉर्डिंग फंडल हाइट का मेजरमेंट किस तरीके से है, और उसके बाद किन किन चीजों का ध्यान रखना है, पोजीशन कौन कौन सी देनी है। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 2-4 फंडल हाइट या सिम्फाइसिस फंडल हाइट के बारे में। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक मोटिवेट होके बस स्टडी करती रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।